ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरणस्थ छठे सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। इसमें सूत्र से वेद व्यास जी ने ये बताया कि आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति को गौण अर्थक मानने पर एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा का बाध हो जाता है, क्योंकि आकाश जो है ब्रह्म से एक भिन्न ब्रह्म के तरह ही विभु नित्य अनाश्रित स्वतंत्र द्रव्य है। तो ऐसा जो आकाश है उसको ब्रह्म के जानने से जाना नहीं जाएगा। तो ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात नहीं होगा तो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की हानि होगी और हानि नहीं होगी। और इस प्रतिज्ञा का बाध श्रुति को विवक्षित नहीं है। श्रुति का एक ज्ञान से सर्वज्ञान में तात्पर्य है। श्रुति का एक ज्ञान से सर्वज्ञान में तात्पर्य ज्ञात होता है एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा के अभ्यास से, और एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा सर्वत्र है श्रुति में। शब्दांतर से ये जो अभ्यास है ये बताता है कि एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा श्रुति को तात्पर्य विषयतया अभिप्रेत है, अविवक्षित नहीं है। एक ज्ञान से सर्वज्ञान में श्रुति का तात्पर्य है, और यह तात्पर्य सबको ब्रह्म से अभिन्न मानने पर उपपन्न होता है, सिद्ध होता है। और आकाश यदि ब्रह्म से व्यतिरिक्त होगा तो प्रतिज्ञा की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रतिज्ञा की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है आकाश का अव्यतिरेक मानना, और आकाश के अव्यतिरेक को ही आकाश और बाकी जगत के अव्यतिरेक को ही दृष्टांत वाक्य, सृष्टि वाक्य और सार्वत्म्य बोधक वाक्य बता रहे हैं। वो किस प्रकार से बता रहे हैं? तो दृष्टांत वाक्यों में प्रकृति और विकृति का अव्यतिरेक बोधक दृष्टांत बताए गए हैं। मृत्पिंड और घटादि इनमें प्रकृति विकृति भाव है। मृत पिंड है प्रकृति और घटादि है विकार विकृति। तो विकार का अपने प्रकृति यानी उपादान कारण के साथ अव्यतिरेक बोधक दृष्टांत है। इसी के लिए तत्तेजो असृजत इत्यादि सृष्टि वाक्य है कि सत शब्दित ब्रह्म प्रकृति है और जगत विकृति है। घटादि के तरह, मिट्टी के तरह प्रकृति है सत और विकृति है जगत, घटादि के तरह। इनमें प्रकृति विकृति भाव है। तो मृतिका की विकृति रूप घटादि का जैसे अपनी प्रकृति मृतिका के साथ अव्यतिरेक है,
ऐसे सत के साथ अव्यतिरेक है उसकी प्रकृतिभूत जगत का, ये दिखाने के लिए उपनिषदों में विवक्षित जो एक ज्ञान से सर्वज्ञान है, इस प्रतिज्ञा की उपपत्ति के लिए सृष्टि वाक्य है। सत का ही समस्त जगत विकार है, यह बताने में तात्पर्य है। और क्यों समस्त जगत को सत का विकार बताया जा रहा है? सत के साथ समस्त जगत का अव्यतिरेक सिद्ध हो इसके लिए। और अव्यतिरेक क्यों सिद्ध करना है? एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा जो उपक्रम में है उसकी सिद्धि के लिए। और इसी के लिए उपसंहार में एतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इत्यादि में सर्वात्मा बताया गया सत्व। तो इन सब जो श्रुतियों के वाक्य हैं, श्रुति वचन हैं, इन वचनों से यह बात निकलती है कि आकाश ब्रह्म से अव्यतिरिक्त है, ब्रह्म का कार्य होने से ऐसा श्रुति को विवक्षित है। और आकाश में ब्रह्म कार्यत्व बोधक श्रुति कही भी गई है, तस्माद्वा ये तस्माद इत्यादि से। ब्रह्म और आकाश का प्रकृति विकृति भाव प्रतिपादक वह वचन है। इसलिए ब्रह्म कार्यत्व आकाश में है, आकाश उत्पन्न है ब्रह्म से। आकाश की अनुत्पत्ति बोधक श्रुति, अनुत्पत्ति मानने वाले जो व्यक्ति हैं वैशेषिकादि, उनका मत अनुचित है। आकाश उत्पन्न नहीं है ऐसा श्रुति को विवक्षित है। तो पूर्व पक्षी ने कहा आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति का तात्पर्य आकाश में यदि मानते हैं, आकाश की उत्पत्ति में मानते हैं, तब तो क्या होगा कि ये दोनों श्रुतियों का आपस में विरोध होगा, छांदोग्य श्रुति और तैत्रीय श्रुति का। और दोनों श्रुतियां अप्रमाण हो जाएगी। इस प्रकार ये शंका हुई, पूर्व पक्षी ने की। तो ये सिद्धांति का कथन है कि छांदोग्य और तैत्रीय में आपस में कोई विरोध नहीं है। इसलिए विरोध नहीं है कि छांदोग्य में क्रम बोधक, जहां पर भी क्रम की विवक्षा होती है तो वेदांत विचारक क्रम बोधक श्रुति वचन के रूप में तैत्रीय को ही प्रमाण के रूप से लेते हैं। सृष्टि में यदि क्रम चाहिए तो तैत्रीय प्रतिपादित क्रम को ही सभी विचारक अपनाते हैं। इसलिए कि तैत्रीय श्रुति बलवती है, उसमें बलवत्ता का हेतु है पंचमी के द्वारा जो प्रकृतित्व बताया गया है आत्मा में, और दुर्बल है छांदोग्य श्रुति। इसलिए क्रम का निर्धारण करने के लिए क्या होगा कि तैत्रीय श्रुति को ही अपनाया जाएगा। और इस प्रकार ये विरोध न होने से
बलवान श्रुति के आधार पर दुर्बल श्रुति का ऐसा अर्थ किया जाएगा कि बलवान श्रुति का विरोध भी न हो, यानी तैत्रीय के द्वारा प्रतिपादित क्रम भी बना रहे और छांदोग्य श्रुति का प्रामाण्य भी स्थापित हो, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। और ऐसा अर्थ करने के लिए ये किया जाएगा तैत्रीय में जो प्रतिपादित क्रम है उसको बरकरार रखने के लिए छांदोग्य में इस प्रकार का बदलाव किया जाएगा कि तत् आकाशम वायुंच सृष्ट्वा तेजः असृजत, ऐसा। तो सत ने आकाश और वायु को बनाने के बाद तेज को बनाया, यह अर्थ निकलेगा तत्तेजो असृजत का। तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाय, फिर तद आकाशम असृजत, तत् वायुम असृजत और तत्तेजो असृजत, ये क्रम रहेगा। इस प्रकार ये विरोध नहीं है, ये बताया गया। अब ये जो एकस्य वाक्यस्य व्यापारद्वय असंभवात्, यहां तक की चर्चा तो हम लोग कर चुके हैं। और सृष्टा तु एकोपि क्रमेण अनेकम सृष्टव्यम सृजेत इति एक वाक्यत्व कल्पनायाम संभवन्त्याम न विरुद्धार्थत्वेन श्रुतिर हातव्या, यहां तक की चर्चा हो गई है भाष्य में। आगे हैं न च अस्माभि सकृत श्रुतस्य इत्यादि भाष्य वाक्य, इसकी अवतरण टीका है न च अस्माभि इत्यादि की अवतरण टीका है। हाँ, इति एके इसके बाद में एकस्य शब्दस्य आवृत्तिं विना अनेकार्थत्वं नास्ति चेत असृजत इति शब्दस्य छांदोग्य उपसंहृत आकाशादि संबंधार्थम आवृत्ति दोषः स्यात् इत्यत आह न चैति। कहते हैं यदि एक वाक्य का अनेकार्थत्व यदि बिना आवृत्ति के नहीं होता, जैसे पय आनय इत्यादि वाक्य में अनेकार्थत्व के लिए इसकी आवृत्ति करनी पड़ती है। पय शब्द का जल रूप अर्थ लेकर के आनयन क्रिया के साथ अन्वय के लिए एक बार आवृत्ति और दूध रूप अर्थ लेकर के दूसरे बार आवृत्ति। हाँ, पय आनय ऐसा। तो कहते हैं फिर ऐसा यदि है एकस्य शब्दस्य आवृत्तिम विना अनेकार्थत्वम नास्ति चेत, एक शब्द में अनेकार्थत्व बिना आवृत्ति के संभव नहीं है, यदि ऐसा नियम है तो छांदोग्य उपनिषद में तत्तेजो असृजत, यहां पर असृजत यह जो शब्द है क्रिया एक बार
श्रुत हैं। और इसी एक बार श्रुत असृजत शब्द से आपको आकाश के साथ भी सृष्टि के वाचक असृजत पद का अन्वय करना है। आकाश की सृष्टि भी बतानी है, वायु की सृष्टि भी बतानी है, तेज की भी बतानी है। तो असृजत इस शब्द की आवृत्ति किए बिना आकाश की उत्पत्ति, वायु की उत्पत्ति पूर्वक तेज की उत्पत्ति को यह असृजत एक पद नहीं बता पाएगा। जैसे पय आनय इस वाक्यस्थ पय शब्द जल और दूध रूपी दोनों अर्थों को बिना आवृत्ति के नहीं बता पा रहा है। तो आकाश की उत्पत्ति, वायु की उत्पत्ति, तेज की उत्पत्ति को असृजत पद बिना आवृत्ति किए नहीं बता पाएगा। और आवृत्ति करते हैं तो फिर वही आवृत्ति नाम का दोष, वाक्य भेद नाम का दोष तो आपके यहां भी आएगा। ये शंका पूर्व पक्ष की है सिद्धांति के प्रति। एकस्य शब्दस्य आवृत्तिम विना अनेकार्थत्वं नास्ति चेत असृजत इति शब्दस्य छांदोग्ये उपसंहृत आकाशादि संबंधार्थम आवृत्ति दोषः स्यात्। तो छांदोग्य में उपसंहृत जो तैत्तिरीयस्थ आकाश और आदि शब्द से ग्राह्य वायु है, इनकी सृष्टि बताने, इनके साथ सृष्टि का अन्वय करने के लिए असृजत पद की आवृत्ति करनी पड़ेगी। तो आवृत्ति नामक दोष आपके मत में विद्यमान है। इस प्रकार की हुई शंका, इस आशंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं नच इत्यादि वाक्य। भाष्य में है कि न च अस्माभि सकृत श्रुतस्य स्रष्टुः स्रष्टव्यद्वय संबंधो अभिप्रेयते श्रुत्यंतर्वसेन स्रष्टव्यांतर उपसंग्रहात्। तो अस्माभिः सकृत श्रुतस्य स्रष्टु स्रष्टव्यद्वय संबंधो न च अभिप्रेयते, ऐसा लगाना। सिद्धांति कह रहे हैं कि एक बार श्रुत जो सृष्टा है उसका अन्वय स्रष्टव्यद्वय के साथ हमें अभिप्रेत नहीं है। क्यों कहते? इसलिए कि श्रुत्यंतर वसेन स्रष्टव्यांतर उपसंग्रहात्। स्रष्टव्यांतर का तो प्रबल जो श्रुति है, तैत्तिरीय श्रुति, उसी से छांदोग्य में उपसंग्रह हो रहा है, का मतलब ग्रहण हो रहा है। छांदोग्य श्रुति में प्रबल श्रुति के अविरोध से प्रामाण्य की स्थापना के लिए प्रबल श्रुति से स्वयं ही उन स्रष्टव्य का, आकाश आदि स्रष्टव्य का अन्वय हो रहा है। एक स्रष्टव्य तो यहां ही है और आकाश आदि स्रष्टव्य स्वयं उपस्थित हो रहा है, इसलिए इनका विरोध नहीं होगा। इस अभिप्राय से टीकाकार इस वाक्य का एक प्रकार से अनुमान के द्वारा अर्थ प्रतिपादन कर रहे हैं। आवृत्ति दोष नहीं है ये बता रहे हैं, वे अनुमान बता रहे टीकाकार इस वाक्य का अर्थ करते हुए। छांदोग्यस्थ तेजो जन्म आकाशादि जन्म पूर्वकम
तेजो जन्मत्वात् तित्तिरिस्थ तेजो जन्मवत इति आकाशादि जन्म उपसंहारे तद आकाशम असृजत इति वाक्यांतरस्यैव कल्पनात् नावृत्ति दोष इत्यर्थ। तो ये कह रहे हैं कि छांदोग्यस्थ तेजो जन्म ये पक्ष है। छांदोग्य उपनिषद में तेज का जन्म बताने वाला जो वाक्य है तत्तेजो असृजत, इस वाक्य के द्वारा प्रतिपादित जन्म को कहा जा रहा है छांदोग्यस्थ तेजो जन्म। इस वाक्य तत्तेजो असृजत, इस वाक्य के द्वारा प्रतिपादित जो तेज की सृष्टि है वो है छांदोग्यस्थ तेजो जन्म, वो पक्ष है। नहीं, वो साध्य को बताने वाला, इतना जन्म तक पक्ष है। और आकाशादि जन्म पूर्वकत्व ये साध्य है। और तेजो जन्मत्वात् हेतु है। और दृष्टांत है तित्रिस्थ तेजो जन्म। यत्र यत्र तेजो जन्मत्वं तत्र तत्र आकाशादि जन्म पूर्वकत्वं यथा तित्रिस्थ तेजो जन्म। ऐसी एक व्याप्ति बनेगी। जहां जहां तेज का जन्म बताया गया वहां वहां आकाशादि जन्म पूर्वक ही बताया गया है। मतलब तेज के जन्म में आकाशादि जन्म पूर्वकत्व है, अर्थात आकाश वायु तेज से पहले उत्पन्न हुए हैं, ज्येष्ठ है तेज की अपेक्षा। आकाशादि में ज्येष्ठत्व है और कनिष्ठ है आकाशादि की अपेक्षा तेज। तो तेज के जन्म को आकाशादि जन्म पूर्वक क्यों मानना है? कहते तेजो जन्मत्व उसमें होने से, तेजो जन्मत्व हेतु है। और तेजो जन्मत्व है व्याप्य और व्यापक है आकाशादि जन्म पूर्वकत्व। तो जैसे अग्नि का व्याप्य धूम अपने व्यापक अग्नि के बिना कहीं पर भी नहीं रहता, ऐसे आकाशादि जन्म पूर्वकत्व का व्याप्य जो तेजो जन्मत्व है वह अपने व्यापक आकाशादि जन्म पूर्वकत्व के बिना यदि कहीं दिखता है तो जैसे अग्नि का दर्शन दूर से पर्वत में नहीं हो रहा है, धूम का दर्शन हो रहा है, और ये निश्चय है कि अग्नि का व्याप्य धूम है करके। तो व्याप्य का ज्ञान व्यापक जहां पर हो रहा है वहां पर व्याप्य के अस्तित्व का निश्चायक बन जाता है। दूर से पर्वत में धूम दिख रहा हो, अग्नि नहीं दिख रहा हो, लेकिन आपको ये निश्चय हो कि बिना अग्नि के धूम होता ही नहीं, तो धूम देख करके आप जहां धुआं को देख रहे हैं वहां अग्नि का निश्चय कर लेते हैं और इसे प्रमा माना जाता है, अनुमित्यात्मक। ऐसे तैत्रीय उपनिषद में यह निश्चित हुआ कि अग्नि का जन्म यानी तेज का जन्म से पहले आकाश और वायु का जन्म है, का अर्थात तो आकाश आदि जन्म पूर्वक तेज का जन्म है, तेज की उत्पत्ति है। तो यत्र तेजो जन्मत्वम तत्र आकाशादि पूर्वकत्वम, इसका निश्चय तैत्रीय उपनिषद में हो चुका है। तो फिर कहीं आकाशादि जन्म पूर्वकत्व का व्याप्य तेजो जन्मत्व दिखे धूम दर्शन के तरह, तो वह अपने व्यापक का
अस्तित्व वहां पर भी बताएगा। तो तत्तेजो असृजत इस वाक्य में तेजो जन्मत तो दिख रहा है, उसका व्यापक आकाश आदि जन्म पूर्वकत्व नहीं दिख रहा है। तो क्या होगा, वहां पर आकाश आदि जन्म पूर्वकत्व का वो निश्चायक बनेगा। जैसे धूम दर्शन अग्नि का निश्चायक बन जाता है अपने व्यापक का, व्याप्य दर्शन व्यापक के अस्तित्व का निश्चायक होता है। तो छांदोग्य में तेजो जन्मत्व रूप व्याप्य का जो दर्शन है वह उसमें आकाश आदि जन्म पूर्वकत्व रूप व्यापक का निश्चायक हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर जो तेजो जन्म बताया तो आकाश आदि जन्म भी उससे पहले बताया जाएगा। तो ऐसा कोई वाक्य तो नहीं है, तो फिर अनुमान किया जाएगा। वो बलवती श्रुति का वहां पर है तो यहां पर भी अनुमान किया जाएगा, इसलिए वो अनुमित श्रुति हो जाएगी। प्रत्यक्ष श्रुति तो तेजो असृजत, तत्तेजो असृजत है, और अनुमित श्रुति होगी तद आकाशम असृजत, तद वायुम असृजत, फिर तत्तेजो असृजत। इसे कहा जाता है अनुमित श्रुति। तो तेजो जन्मत्व लिंगक अनुमान से निश्चित श्रुति वाक्य, उसकी वहां पर वो कल्पना की जाएगी, मतलब अनुमान किया जाएगा। हाँ, तो अभी सुना नहीं, ये त्रेत तेजो जन्मत्वम तत्र तत्र आकाशादि पूर्वकत्वम यथा तित्रिस्त तेजो जन्म, यहां पर बता दिया गया। जैसे यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि, इसका निश्चय होता है कहाँ, महानस में, यथा महानस आदि, वहां साचर्य है। और यहां तैत्रीय उपनिषद में जो तेज का जन्म देखा गया वह आकाश आदि जन्म पूर्वक ही देखा गया। तैत्रीय उपनिषद में पहले आकाश का जन्म बताया है, फिर वायु का बताया और फिर तेज का बताया। तो वो है तैत्रीय में जो बताया गया तेज का जन्म, वो महानस के तरह दृष्टांत हो जाएगा, सपक्ष अन्वयी दृष्टांत होता है, वहां साहचर्य देखा जाएगा। तो ये कहते हैं कि छांदोग्यस्थ तेजो जन्म आकाशादि जन्म पूर्वकम तेजो जन्मत्वात् तित्रिस्थ तेजो जन्मवत, ये अनुमान है। इति आकाशादि जन्म उपसंहारे, तो क्या हो जाएगा, इस अनुमान से छांदोग्य में आकाश आदि के जन्म का उपसंहार होगा। छांदोग्य में यानी नहीं कहने पर भी वो वहां पर उपस्थित होगा। जैसे गुणोपसंहार न्याय में यही होता है ना, किसी शाखास्थ उपासना में उपासना के लिए कहे गए जो उपास्य में गुण है अन्यत्र नहीं कहे हैं, और यदि उपासना का एकत्व तो निर्धारित हुआ तो उपसंहार किया जाता है, मतलब वहां के यहां भी लिए जाते हैं, माने जाते हैं कि यहां भी वो उक्त है। ऐसे तैत्रीय में कहा गया जो आकाश का जन्म और वायु का जन्म है वो छांदोग्य में भी उपसंहृत होगा, मतलब माना जाएगा कि वहां भी कहा गया है। वहां कब कहा गया माना जाएगा, तेज के बाद या तेज के पहले, तो जैसे वहां कहा गया है, तेज के पहले यदि कहा गया तो यहां भी तेज के पहले ही, इसलिए आकाश आदि जन्म पूर्वकत्व ये लिख रहा है। तो इति आकाश आदि जन्म उपसंहारे, यानी छांदोग्य में इस अनुमान से क्या हो जाएगा, आकाश आदि के जन्म का उपसंहार होगा, मतलब वहां पर भी छांदोग्य में भी आकाश आदि का जन्म मान लिया जाएगा।
तो उपसंहार सिद्ध होने पर, उपसंहारे सिद्धे सती, इस अनुमान से निश्चित होने पर, अब वो जन्म कौन बताएगा? तो तत्तेजो असृजत इस वाक्य के पहले दो वाक्यों की और कल्पना की जाएगी कि तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय, इस वाक्य के बाद, और तत्तेजो असृजत इस वाक्य के पहले ये होगा कि तद आकाशम असृजत, तद वायुम असृजत, और फिर तत्तेजो असृजत। ते कह रहे हैं कि तद आकाशम असृजत इति वाक्यांतरस्यैव कल्पनात्, वाक्यांतर की ही कल्पना होने से, कल्पना का मतलब अनुमान, तो ये अनुमित श्रुति हुई, इसलिए न आवृत्ति दोष, आवृत्ति नामक दोष नहीं, उसी वाक्य से आकाश आदि का जन्म नहीं बताया जा रहा है। आकाश आदि का जन्म बताने वाले श्रुति का अनुमान किया जा रहा है छांदोग्य में। यथाच इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। श्रुत्यंतरस्थ क्रमः श्रुत्यंतरे ग्राह्य इत्यत्र दृष्टान्तम आह यथाच इति। श्रुत्यंतरस्थ, यहां पर श्रुत्यंतर शब्द से तैत्रीय श्रुति को लेना, तो श्रुत्यंतर हुई तैत्रीय श्रुति, और उसमें बताया गया जो क्रम है स्रष्टव्य पदार्थों का, आकाश प्रथम है, फिर वायु है, फिर तेज है, ये जो क्रम है इसे कहा जाता है श्रुत्यंतरस्थ क्रम। उसको श्रुत्यंतर में भी ग्रहण करना चाहिए, यानी तैत्रीय में बताए गए स्रष्टव्य के क्रम का श्रुत्यंतर में यानी छांदोग्य में भी ग्रहण कर लेना चाहिए, क्रमोग्राह्य। इस अर्थ का निश्चायक दृष्टांत भाष्कर भगवान यथाच इत्यादि से बता रहे हैं। इस अभिप्राय से ये लिखते हैं यथाच का अवतरण टीकाकार कि श्रुत्यंतरस्थ क्रमः श्रुत्यंतरे ग्राह्य इत्यत्र, यानी इस बात का निश्चायक दृष्टांतम आह, दृष्टांत बताते हैं। भाष्य में है कि यथाच सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलान इत्यत्र साक्षाद एव सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मजत्वं श्रूयमाणं न प्रदेशांतर विहितम तेज प्रमुखम उत्पत्ति क्रमम वारयति। इतना तो दृष्टांत वाक्य है। छांदोग्य में ही तीसरे अध्याय के 14वें खंड में ये प्रसिद्ध वाक्य आया, सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलान। कहते सारा जगत ब्रह्म ही है। क्यों? तज्जलान, तज्जलान का अर्थ है तज्जत्वात्, तल्लत्वात्, तदनत्वात्। तो तज्जत्व होने से, तज्जत्व में तत् का अर्थ है ब्रह्म, तज्ज का अर्थ हुआ ब्रह्मज, ब्रह्मज और तज्जत्व यानी ब्रह्मजत्व। ये जगत ब्रह्मरूप क्यों है? तो ब्रह्मज होने से, यानी ब्रह्म से इसका जन्म होने से। इदम सर्वम ब्रह्मजम, तज्जम का अर्थ है ब्रह्मजम। ये सारा का सारा जो संसार है वह ब्रह्मज है, यानी ब्रह्म से इसका जन्म हुआ है, तो इसमें ब्रह्मजत्व है, इसलिए ब्रह्म रूप। जैसे मिट्टी से उत्पन्न हुआ घड़ा मिट्टी ही है, सोने से उत्पन्न हुआ आभूषण सोना है, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जगत ब्रह्म है।
तो सब में इदम सर्वम शब्द से ग्राह्य जो जगत मात्र है, उसमें छांदोग्य उपनिषद के तीसरे अध्याय में सुना गया ब्रह्मजत्व तज्ज इस शब्द से, तज्जलान में तज्ज एक अलग निकलेगा ना, तो ये जो सुना गया तज्जत्व है, यानी ब्रह्म से जन्म सबका, ये तज्जत्व छांदोग्य उपनिषद के ही छठे अध्याय में सुना गया जो तेज का प्रथमजत्व है, जल का द्वितीय क्रम है, अन्न का तृतीय क्रम है, इस क्रम का बाधक नहीं होता ना। सर्वम खलुदम ब्रह्म तज्जलान, यह वाक्य तो सबको ब्रह्मज बता रहा है, ब्रह्म का कार्य बता रहा है, ब्रह्म से सबका जन्म बता रहा है। तो सब शब्द से ग्राह्य आकाश आदि भी है इदम सर्वम में। तो जैसा वहां पर सब में सुना गया ब्रह्मजत्व जो है, छांदोग्य में छठे अध्याय में सुने गए तेज के प्रथमजत्व का बाधक नहीं है, इसे छांदोग्य शाखा वाले मानते हैं, और आकाश की अनुत्पत्ति मानने वाले भी इस पक्ष को स्वीकार करते हैं, इस दृष्टांत को, कि सब का जो ब्रह्मजत्व सुना गया उससे छठे अध्याय में सुने गए तेज के प्रथमजत्व का बाध नहीं होता। ऐसे ये इतना तो दृष्टांत वाक्य रहेगा। ऐसे छांदोग्य में सुना गया जो तेज में ब्रह्मजत्व है, तत्तेजो असृजत, यह वाक्य ये बता रहा है कि तत्शब्दित सत ने तेज को उत्पन्न किया है। तो इस वाक्य से तेज में ब्रह्मजत्व सुना गया, तो तत्तेजो असृजत इस वाक्य के द्वारा सुना गया जो ब्रह्मजत्व है तेज में, वह श्रुत्यंतरस्थ आकाश के प्रथमजत्व का बाधक नहीं होगा। जैसे सब में सुना गया प्रथमजत्व तेज के, सब में सुना गया ब्रह्मजत्व तेज के प्रथमजत्व का बाधक नहीं है, ऐसे छांदोग्य के छठे अध्याय में सुना गया जो तेज में ब्रह्मजत्व है, वह छांदोग्य के सुने गए आकाश, क्या नाम, तैत्रीय में आकाश में सुने गए प्रथमजत्व का बाधक नहीं होगा, क्रम का बाधक नहीं होगा। ये दाष्टान्त बताया जा रहा है। पहले दृष्टांत को देखिए कि यथा च सर्वं खलिदम ब्रह्म तज्जलान इत्यत्र, यानी इस वाक्य में छांदोग्य में ही तृतीय अध्याय में साक्षादेव सर्वस्य वस्तु जातस्य ब्रह्मजत्वं श्रूयमानम, सब वस्तु में ब्रह्मजत्व जो सुना गया वह न प्रदेशांतर विहितम तेज प्रमुखम उत्पत्ति क्रमम वारयति, तेज आदि जो उत्पत्ति क्रम है उसका निराकरण करने वाला है, उसका विरोधी नहीं है। सबके ब्रह्मजत्व का तेजादि जन्म के साथ, क्रम के साथ कोई विरोध नहीं है। ऐसे ही दार्ष्टान्त में है कि एवं तेजसोपि ब्रह्मजत्वं श्रूयमाणं न श्रुत्यंतर्विहितम नभ प्रमुखम उत्पत्ति क्रमम वारयितुम अर्हति। तो छांदोग्य में जो तेज में ब्रह्मजत्व सुना गया वह श्रुत्यंतर में यानी तैत्रीय में विहित यानी प्रतिपादित जो न प्रमुख उत्पत्ति क्रम है उसका बाधक नहीं होगा, विरोधी नहीं होगा। वारयितुम यानी विरोधम कर्तुम नार्हति, उस क्रम का विरोधक नहीं बनेगा। अब
ननु शम विधानार्थम एतत् वाक्यम इत्यादि से पूर्व पक्ष के द्वारा एक शंका की जा रही है। दृष्टांत वाक्य में वैषम्य की शंका की जा रही है। दृष्टांत और दार्ष्टान्त में वैषम्य पूर्व पक्षी बता रहा है। कहते हैं जिस वाक्य को आप दृष्टांत बना करके सूर्यमान तेज जन्म को तैत्रीय के क्रम का अबाधक बताना चाहते हो, वह वाक्य तो सृष्टि का प्रतिपादक ही नहीं है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित इस वाक्य का तात्पर्य शम का विधान करने में है, सारे जगत की ब्रह्म से उत्पत्ति बताने में नहीं है। इसलिए सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान यह वाक्य सृष्टि में तात्पर्यवान नहीं है। और तत्तेजो असृजत इस वाक्य का तो सृष्टि में तात्पर्य है। इसलिए सृष्टि में जिसका तात्पर्य नहीं है ऐसे वाक्य को दृष्टांत के रूप से रख करके जिस वाक्य का सृष्टि में तात्पर्य है ऐसे वाक्य को अन्य श्रुतिस्थ क्रम का बाधक नहीं होगा, ये नहीं कहा जा सकता। ये पूर्व पक्षी शंका करने जा रहे हैं। ननु इत्यादि की अवतरण टीका है कि सृष्टो तात्पर्याभ्याम दृष्टांत श्रुति वैषम्यम शंकते ननु इत्यादि ना। सृष्टि में सर्वम खल्विदम ब्रह्म इत्यादि वाक्य का तात्पर्य है, ये सिद्धांति का कथन होगा जो दृष्टांत के रूप में रखना चाहते हैं वो। और सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस वाक्य का तात्पर्य सृष्टि में नहीं है, अतात्पर्य ही है, ये मानना होगा पूर्व पक्षी का, ननु इत्यादि से जो शंका करने जा रहे हैं। हाँ, इसलिए दृष्टांत में वैषम्य की शंका जो सर्वम खल्विदम ब्रह्म का तात्पर्य सृष्टि में नहीं मानना चाहते हैं वे कर रहे हैं, वैषम्य की शंका कर रहे हैं ननु इत्यादि से कि ननु शम विधानार्थम एतत् वाक्यम तज्जलान इति शांत उपासित इति श्रुते। कहते हैं कि इदम वाक्यम एतत् वाक्यम यानी सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान, ये वाक्य ये शम का विधान करने के लिए है। इसका तात्पर्य शम के विधान में है, जगत के जन्म में नहीं, ब्रह्म से जगत का जन्म बताने में नहीं। कहा कैसे आपको ज्ञात हुआ कि ये शम में तात्पर्यवान वाक्य है, ब्रह्म से जगत के जन्म में इसका तात्पर्य नहीं है, ये कैसे ज्ञात हुआ? तो कहते हैं इससे कि तज्जलान इति शांत उपासित इति श्रुति, यानी इस वाक्य से इससे ये ज्ञात होता है। इसलिए कहते ये तत् सृष्टि वाक्यम न सर्वम खल्विदम ब्रह्म इत्यादि को शम विधान का अंग माना जाएगा, न कि शम विधायक माना जाएगा, न कि सृष्टि का प्रतिपादक। तो सृष्टि प्रतिपादकम एतत् वाक्यम न, ऐसा लगाना। तस्मात् शम का विधान का मतलब मन को राग द्वेष से रहित करने के लिए बताता है वो वाक्य। उपासना करने से पहले उपासक को चाहिए कि अपने मन को थोड़ा शांत कर ले। अशांत चित्त वाला व्यक्ति एकांत में बैठ करके ध्यान नहीं कर सकता। जिसके मन में बहुत अधिक राग द्वेष है, उसे खूब एकांत में सारी सुविधाएं जुटा करके रख दिया गया और कहा जाए कि तुम ध्यान कर लो अच्छी तरह से। तो जिसके ध्यान करने के लिए बैठेगा तो जिन पदार्थों के विषय में मन में राग द्वेष है वही पदार्थ बुद्धि में उपस्थित होंगे, ध्यान नहीं होगा।
इसलिए ये वाक्य कहता है कि पहले अपने मन को शांत करो, राग द्वेष से रहित करो, ये शम विधान है, और फिर ध्यान करो। तो नैतत् सृष्टि वाक्यम तस्मात् एतत् न प्रदेशांतर प्रसिद्धम क्रमम उपरोधुम अर्हति। इसलिए ये जो सर्वम खलुइदं ब्रह्म इत्यादि वाक्य प्रदेशांतर प्रसिद्धम यानी छठे अध्याय में बताया गया, जो छांदोग्य के छठे अध्याय में बताया गया तेज प्रमुख उत्पत्ति क्रम है, उसको रोकने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ब्रह्मजत्व बताने में इसका तात्पर्य ही नहीं है। लेकिन तत्तेजो असृजत इति एतत् सृष्टि वाक्य, सर्वम खलुइदं ब्रह्म ये तो सृष्टि वाक्य नहीं है, और तत्तेजो असृजत ये तो सृष्टि वाक्य है। और सृष्टि वाक्य होने से क्या होगा, तो कहते तस्मात्, यानी दृष्टांत और दार्ष्टान्त में वैषम्य होने से, जो सर्वम खलुइदं ब्रह्म ये दृष्टांत बताया गया और दार्ष्टान्त तत्तेजो असृजत ये बताया गया, इसमें वैषम्य होने से, दृष्टांत वाक्यों में वैषम्य होने से अत्र यथा श्रुति क्रमो ग्रहीतव्य, छांदोग्य में जो क्रम सुना गया तेज का प्राथम्य, उसी का ग्रहण करना चाहिए, न कि तृतीयत्व। तेज जन्म में तृतीयत्व स्वीकार न करके प्रथमजत्व ही मानना चाहिए। इति यानी इस प्रकार की पूर्व पक्ष के द्वारा आशंका की गई। पूर्व पक्ष की शंका के समाप्ति का द्योतक है इति शब्द, ननु से लेकर के यहां तक पूर्व पक्ष की शंका है। पूर्व पक्ष का कथन है कि छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय में जो क्रम बताया उत्पत्ति का, वही क्रम वहां पर ग्रहण करना उचित है। सर्वम खलुइदं को दृष्टांत बना करके छांदोग्य में तैत्तिरीय के क्रम को नहीं अपनाया जा सकता, ये पूर्व पक्षी का कथन हुआ। न इति उच्यते इत्यादि से सिद्धांती समाधान कर रहे हैं। इस समाधान भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं।